हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर ओपन चैलेंज है। ठीक है, अगर आप जहां भी पढ़ रहे हो या चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ चुके हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करता है जब समय भिन्न में दिया हो, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का तो आज तक आप लोगों ने पढ़ाया, लेकिन 2.5 साल 3.5 साल यहां तक लोगों ने पढ़ाया। लेकिन मैं आज आपके बारे में बात करने वाला हूं कि इसका एक यूनिक तरीका क्या है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कोई यूनिक तरीका क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, अरे भाई सीधी सीधी बात अगर हम बात करें, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है ये वाली बात तो समझ में आता है, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है? जैसे टाइम अगर फ्रैक्शन में देता है, मतलब 2 से 3/4 देता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो हाफ गर्लफ्रेंड का मतलब जिसका काम पेंडिंग में हो। ठीक है, एक हाफ गर्लफ्रेंड मूवी मूवी भी थी, देखे होंगे आप लोग। जैसे अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन है 21,600 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया जाता है, तो बताइए समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? अगर आप कहीं भी जिससे भी पढ़ रहे हो ना, पहले उसको शेयर कर देना, उसके बाद जब अगर उनका जवाब आएगा तब आके कमेंट में जवाब लिखना कि नहीं नहीं सर क्या तरीका था। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो जो तरीका बताने जा रहा हूं इससे बेहतर तरीके से वो कभी भी नहीं बता पाएंगे। अगर बताएंगे तो फिर आके हमको यूट्यूब पर आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 21,600 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें बता दूं, अंतर वाला क्वेश्चन वो आज तक आपको पढ़ाए नहीं होंगे। वो आपको कौन सा पढ़ाए होंगे? जो आपके उनके औकात में होता है। उनके औकात में कौन सा होता है? जैसे इसके बारे में बात करें, अब वो भी क्या बताते हैं? केवल सीआई बताते हैं। ये 2500 रुपए वाला, ये 1 साल 6 माह वाला उनके औकात का है, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। इसके बारे में बात करें तो ये 2 साल 6 माह वाला बताते हैं और उसमें कुल चक्रवृद्धि ब्याज वाला बताते हैं। अगर इसके बारे में बात करें, देखो ये 1 वर्ष 73 दिन वाला है, ये उनके औकात का है, और ये 2 वर्ष 73 ये उनके औकात का है, वो भी कुल सीआई निकालने का। जैसे अंतर निकालने की बात आएगी ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी अगर आप किसी से भी पढ़ रहे होंगे। चलो आज मैं आपको बताता हूं कि अब इस क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, इसके अलावा अगर वो निकालेंगे ना, वो निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 21,600 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया जाता है, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो कैसे आप लगाओगे इस क्वेश्चन को, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सीजीएल वाले और सीपीओ वाले, ये आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। ये आज तक आपके इतिहास में नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो 21,600 है ना, आप बस इसको लिखो 21,600, तो लिख दिया भाई 21,600। अब इसके आगे एरो लगाना है। एरो लगाने के बाद क्या करना है बताओ? इस 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है? तब आप कहोगे सर 16 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है? 1/6। अच्छा, ये प्रोसेस क्या बार करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये 3 वर्ष 4 माह, यानी ये कहानी 3 वर्ष से ज्यादा है और 4 साल से कम, यानी पूरी कहानी रची गई है 4 साल। तो चार गैप लिख दो, 1 2 3 4। बस इसका आप 4 बार कंटिन्यू गुणा करो। जब 4 का गुणा करोगे, 6 का गुणा करोगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा। 3 6 6 36 से 3600 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? 100। और फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 का ही 6 और 4 6 6 36 16.6 हो जाएगा। अब बात यह आई कि आपके टीचर जिससे भी पढ़ते हो ना, वो 2 साल 3 साल 4 साल, 3 साल रहता है तो 3 3 1 लगा देते हैं, 4 साल रहता है तो 4 6 4 1 लगा देते हैं, 5 साल होता है तो 5 10 10 5:1 लगा देते हैं। लेकिन जैसे फ्रैक्शन में आता है तो मुंह बना देते हैं, कहां से आएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे होगा। देखो जो कंप्लीट है ना, पहले जो 3 साल कंप्लीट है, तो पहले 3 साल का पूरा पूरा लिखो। तो हमने क्या लिखा? ये 3, और फिर क्या लिखोगे? 3, और ये क्या हो जाएगा? 1। जो कंप्लीट है इसको राउंड कर दिया। राउंड इसलिए कर दिया ताकि ये भागे ना। बात समझ गए? आइए 4 माह का अभी कैसे बनेगा फ्रैक्शन वाला, अब थोड़ा ध्यान से समझना। पूरी कहानी तो 4 साल का है, तो 3 साल का तो लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन 4 साल का जाना चाहिए। अच्छा 4 साल का क्या होता है? तो आप कहोगे 4 6 4 1, लेकिन इसको लिखना नहीं, इसको 4 बना दो तो ये क्या कहोगे? तो आप कहोगे एक 4, इसको 6 होना चाहिए तो इसमें 3, 4 6 4 होना चाहिए तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए? 1। देखो हमने दोनों बना दिया। जो राउंड किया है ये 3 साल का है, अब जो ये पूरा कितना है? 4 6 4 1, ये कितने का? इस 4 साल का। अब इसमें तोड़ फोड़ मचाना है।
जैसे अगर आप जुगाड़ लगाते हैं ना, अगर जैसे अगर आप गर्लफ्रेंड रहती है, पूरा बनाना होता है तो आप जुगाड़ लगाते हैं कैसे बना ले, वैसे ही। तो अब देखो यहाँ पर 4 4 महीना, तो इसको साल बनाओ, साल बनाओगे तो 12 से भाग करोगे कितना होगा, 1/3, यानी 1/3 हो गया। बस आप कुछ नहीं करो, जो पूरा है उसको पूरा रहने दो, जो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब जो गोला के बाहर है उसमें बस 3 से भाग करो, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, बस आपका सारा काम हो गया और अब आपको कुछ नहीं करना है। अब बताओ ये कितना होगा, 3 3 9, 9 एक कितना होगा, 10/3, 10 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, एक कटेगा तो जीरो नहीं होगा, एक 3 एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। अब बताओ ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2, और ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसके बारे में बात करें, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा है, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। तो आपको देखो ये पहली वाली लाइन को नहीं सॉल्व करना होता, क्यों, क्योंकि ये किससे पैदा हुआ है, तो आप कहोगे सर 21,600 से, और 21,600 क्या है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल पर मिलने वाला पैसा क्या कहलाता है, एसआई। तो पहली वाली लाइन एसआई होता है, और ये टोटल वाली वैल्यू सीआई होता है। अगर पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे तो ये सीआई माइनस एसआई, तो कितना होगा, 6 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2400, और एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200, और एक कितना होगा, 3 5 15, एक 3 5 15, ये लगभग में इतना हो जाएगा। तो इसी टोटल को अगर आप जोड़ दोगे, उस टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे जो दुकान पर मिलता है, ये 2400 और 200 2605, तो ये हो जाएगा। अगर कभी भी अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ क्या होगा, तो आप बता देंगे सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2605 दशमलव कितना होगा, 5। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2605, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। अब मेरी बात, अगर कभी बोल देगा कि सीआई क्या होगा, तो सीआई भी निकाल सकते हो बाबा। देखो अगर इसका गुणा करोगे तो 3 से काट दोगे तो क्या बार में कट जाएगा, 1200। अब 1200 का 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अगर सीआई पूछेगा तो इसको भी जोड़ लोगे तो सीआई आ जाएगा। अगर कल को सीआई पूछेगा ना, तो सीआई बराबर कितना होगा, 12,000 इसी में जोड़ दो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर सीआई पूछेगा तो 12,000 इसी में जोड़ दो, तो 12 दो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14,605 दशमलव कितना होगा, 5। अगर कल को अमाउंट पूछेगा ना, तो आप इसको भी जोड़ लोगे, वो दैट इज अमाउंट आ जाएगा। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना, उनको जरूर शेयर करना कि बताओ सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। इससे बेहतर तरीके से वो लगा नहीं सकते, ये पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है। बात समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन, 5,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। कैसे आप लगाओगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लिखना है 5,000। अच्छा 5,000 के बाद एरो लगाना। एरो क्या बताता है, रास्ते पे आप चलते हैं तो एरो क्या बताता है, इधर जाना है, इधर घूमना, ऐसे करके बताता है। ये वाली बात कहां होगी, 4 साल 6 माह, यानी कहानी 4 साल से ऊपर है, अब 5 साल से कम है, यानी ये पूरा गैपिंग के कितनी बार है, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 गैपिंग लिख दिया। कैसी गैपिंग भाई, 20%। अच्छा 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 1/5 आप यहां पे लिख लो। बस आपका इसमें गुणा करना है, 1/5 का गुणा करो, तो 1/5 का गुणा करोगे तो कितना होगा, तो एक कहेगा 1,000। फिर जो आया उसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200। फिर इसमें गुणा करो कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। फिर गुणा करोगे तो कितना होगा, 8। फिर कितना होगा, 5 इकाई 5 और 3 5 छक्का 30, कितना होगा, 1.6। अब बात आई रेशियो बनाने की, कि रेशियो बनता कैसे है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जो 4 साल है ना, इस 4 साल जो पूरा पूरा है ना, उसका पूरा लिखो। 4 साल पूरा है तो 4 साल का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4, और फिर क्या होता है 4 6, और फिर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 4, और फिर क्या होता है 1, यही होता है। वो 4 साल पूरा है तो 4 साल का पूरा लिखा 4 6 4 1। लेकिन हमको 5 साल तक जाना है, तो 5 साल का क्या होता है, तो अब आप कहोगे सर 5 10 10 5 रेशियो 1। ये आपको दिमाग में पता होना चाहिए। तो जब इसको 5 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5 होना चाहिए और ये 10 होना चाहिए, तो इसमें कितने कमी है, 4 की, तो 4 6। अब इसको भी 10 होना चाहिए, तो इसमें 6 की कमी है, और इसमें कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 4 की कमी है, और यहां कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ गए। चलो अब इसकी बात है कि अब इसको जो गोले में है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये पूरा अपने आप में। अब जो बचा है उसको हमको क्या करना है, तोड़ फोड़ करके 4.5 साल का रेशियो बनाना है। अब कितना होगा, तो 6 महीना है, तो अगर आप इसको 12 से भाग करोगे तो कितना होगा, 1/2। इसका मतलब कि आधा हुआ, तो ये सबको आप क्या कर दो, ये आधा कर दो, सबको क्या कर दो, आधा कर दो, सबको क्या कर दो, आधा कर दो, बस। अब आपको लिखना कैसे, देखो 4 दूना 8 कितना होगा, 9/2। बहुत मजा आएगा आप इस क्वेश्चन में, ये 9/2। अब देखो इसको काटोगे, देखो कितने मक्खन की तरह कट रहा है, दो बार में कटेगा, और 6 2 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 8 होगा। ये कितनी बार में कटेगा, 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 7 होगा। ये कितनी बार में कटेगा, 2, तो 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2। बस
ये आप इसको सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं आपको हटा देता हूं, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, पहली वाली लाइन एसआई होता है, टोटल वाली वैल्यू सीआई होता है, तो हमको सीआई माइनस एसआई पूछा, तो पहली वाली लाइन को छोड़ दो, इसी टोटल को लेना है। तो बताओ 8 दूना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 1600, 7 चौक कितना होगा 28, तो 280, 8 तरीके कितना होगा 24, ये कितना होगा, ये 0.8 होगा। तो इसके बारे में अगर हमने बात किया, ये हुआ। तो इसी टोटल को अगर आप जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू किसको बताएगा, तो आप कहोगे सर सीआई माइनस एसआई को बताएगा। ये सीआई माइनस एसआई को बताएगा, कितना होगा 16 2 18, 1880, आइए 20, तो कितना होगा 1820, यानी कितना हो जाएगा 1900। देखो 16 2 18 20, इसको दे दो तो 1904, ये हो जाएगा 1904 दशमलव कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 8, 1904.8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अगर कल को ये पूछ देगा कि बताओ सीआई क्या होगा, तब पहली वाली लाइन को भी ले लोगे। तो देखो 2 पांच कितना होगा 10, ये 500, और 9 पांच कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4500। अगर कल को सीआई पूछेगा तो कुछ नहीं करोगे, 4500 खाली इसी में जोड़ दोगे, तो 4500 ये और 1900, 45 55 65, अब 65 एक कम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6404 दशमलव कितना होगा 8। ये सीआई भी निकाल सकते हो। कल को अगर अमाउंट पूछेगा, इसी में खाली 5000 जोड़ दोगे तो ये अमाउंट भी आ जाएगा। 5000 इसी में जोड़ दोगे तो 6 5 11404 दशमलव कितना हुआ 8 हुआ। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो डायरेक्टली। आज तक आपको कोई भी पढ़ाया होगा वो केवल सीआई निकालना बताया होगा, अमाउंट निकालना बताया होगा। सीआई माइनस एसआई इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता है ये कि कैसे बनता है रेशियो। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन, 6400 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। ये वाली बात पूछ रहा आपसे। चलो उसी तरीके से आप लगाओगे और कुछ भी नहीं करना। 6400 रुपए है ना, तो आप यहां पर लिख लो 6400, लिख लेता हूं भाई। तो 6400 लिख लिया, और 6400 के बाद एरो लगाना। ये कितनी बार, आप कहेंगे 3 वर्ष 6 माह, यानी 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम, यानी ये वाली बात कितनी 4 बार, 1 2 3 4। बस कैसा 25%, 25% को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 1/4। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर 1/4 लिखना है और 1/4 का कंटिन्यू गुणा करना है। तो 1/4 का जब इसमें कंटिन्यू गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये 1600 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे कितना होगा 100 हो जाएगा, और फिर गुणा करेंगे तो कितना होगा 25। ये वाला प्रोसेस कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे सर ये 4 बार होगा। बात क्लियर है? 1/4। बात समझ गए? अब बनाना है रेशियो। बनेगा कैसे 3.5 साल का, जैसे मिस्त्री देखते हैं ना कि अगर आप जैसे घर पे ईंटा लेके आते हैं तो ईंट को क्या करता है, जहां पे जरूरत पड़े उसको तोड़ फोड़ के बना देता है, 3.5 ईंटा लगा देता है। बात समझे कि नहीं? वैसे ही रेशियो बनाया जाता है। तो 3 साल कंप्लीट है, तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3, और फिर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3, और फिर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1, 3 3 1। लेकिन क्वेश्चन 4 साल का है, तो 4 साल का रेशियो क्या होता है 4 6 4 1। तो इसको 4 होना चाहिए, तो 4 का मतलब कितना 4, और इसको 6 होना चाहिए, तो 4 6, और इसको कितना होना चाहिए 4, तो ये 3, और इसके आगे कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में करा कि ये 6 महीना का बनाना है, तो इसको 12 से भाग करो कितना होगा, तो आप कहोगे सर आधा। मतलब ये जो कंप्लीट है उसको छोड़ दो, बस इस वाले को आप आधा कर दो, इस वाले को आधा कर दो, इस वाले को आधा कर दो, इस वाले को आधा कर दो। बस बताओ 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 ये कितना होगा, 3 दूना 6, और 6 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9/2। ये कितना होगा 2 1 2, और 3 कितना हो जाएगा, ये 5/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलो अब पहली वाली लाइन क्या होता है एसआई, सीआई माइनस एसआई पूछा, पहली वाली लाइन को छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये नहीं कि बटे में है, अब इसका गुणा करोगे तो 2 से काटोगे तो कै बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 200 बार में। 9 दूना कितना हो जाएगा 1800, ये पूरा आपका 1800 हो जाएगा। 2 से काटोगे 50, अब 50 में 5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 250, और फिर 2 का भाग करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। बस आप इसी को जोड़ दोगे ना, यही आपका क्या आ जाएगा, तो आपका सीआई माइनस एसआई आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा सीआई माइनस एसआई कितना आ जाएगा, तो 18 और 2 कितना 2050, अब 62, यानी कितना हो जाएगा 2062 दशमलव कितना हो जाएगा 5। 2062.5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझे? अच्छा कल को अगर सीआई पूछेगा तो सीआई भी निकाल सकते हो। पहली वाली लाइन को 2 8 16, इसको काट दो तो ये 800 हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा 5600। बस इस पूरे वाले को ले लो, यानी इसको जोड़े थे तो ये आया था। अगर सीआई पूछेगा तो बस इसी में 5600 जोड़ दो, तो 56 66 76, यानी ये हो जाएगा कि 7662 और दशमलव कितना होगा 5। अगर कल कोई अमाउंट पूछेगा तो 6400 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा
उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। कुछ लोग को इसमें दिक्कत हो रही होगी कि सर ये रेशियो बनता कैसे, तो मैं आपको बताऊं अपने फाउंडेशन बैच में मैं बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाता हूं। कैसे, ये जो मेरा फाउंडेशन बैच है मैथ का, ये इसमें मैं बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाता हूं और ये बैच मात्र 99 रुपए में है और ये 24 घंटे के लिए ऑफर है और ये फिर खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके जानना चाहते हो और अपनी स्पीड को पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन करो। यकीन दिलाता हूं कि ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और एक जो यूपीएसआई पुलिस दरोगा रैंकर बैच चल रहा है, जितने भी पुलिस और दरोगा वाले हैं सब लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फीस 11 रुपए थी लेकिन बढ़ के 21 रुपए हो गई। अब इसकी फीस बहुत ही जल्द कितना हो जाएगी, तो इसकी फीस बढ़ने वाली है, 51 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहां करना है तो आपको मैं बता देता हूं कि मेरे ऐप का नाम है सिलेक्शन पथ। सिलेक्शन पथ, अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिनसे आप पढ़ते हो ना उनके औकात का कौन सा क्वेश्चन है यहां तक हमने सॉल्व किया, उनके औकात का देखो ये क्वेश्चन है कि 2500 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया गया, तो यही खाली निकालते हैं। ये वाला वो क्या निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। ये वाला बताते हैं, ये वाला बताते हैं, अगर ये निकालना होगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। यहां तक तो मान लो 1 साल 6 महीने का तो वो निकाल भी लेते हैं। जैसे जैसे ही बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ही बढ़ेगा कि 2 साल 6 महीने, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा होता है। जैसे जैसे बढ़ता है तो वो क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते हैं। पहले तो क्या पूछे, देखो यहां तक समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ही बढ़ेगा, 1 वर्ष 73 दिन का, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन यहां पर जैसे मैंने लेवल को बढ़ाया तो यहां जैसे अगर 3 वर्ष 6 माह है तो खाली सीआई पूछेंगे। सीआई माइनस एसआई उनके औकात का नहीं है निकालने का। तो इस वीडियो को जरूर वहां तक शेयर कर देना कि ये तरीका क्या हो, आप जानते थे आप। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग भी अगर थोड़ा कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं, सबसे पहले वहां से अगर जवाब आ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन का सलूशन इससे बेहतर तरीके से मिल गया, तब जाके कमेंट करना। ठीक है, और मैं उन लोग के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, वो तो पेड कमेंट वाले होते हैं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और मेरे ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।